फ्रेंड्स, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये संभव है कि हम एक बार गोल बना लें और उस गोल को पूरा करके ही पूरी तरह से आराम करें। होता तो यह है कि हम गोल बनाते हैं, थोड़े दिन तक कोशिश भी करते हैं गोल के साथ, लेकिन फिर बीच में हमारा कहीं ना कहीं उत्साह समाप्त हो जाता है। और ये एक आदमी के साथ नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर, जी हाँ, एक फैक्टर को मिस किए हुए हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो लक्ष्य बनाते हैं कि उन्हें टॉपर बनना है और 1 महीने 2 महीने के बाद उनका लक्ष्य समाप्त हो जाता है। मैंने यूथ को देखा है, मैंने एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, मैंने कॉरपोरेट के लोगों को देखा है, इंडिविजुअल्स को देखा है कि वो तैयारी तो करते हैं कि गोल को बना कर लो, लेकिन उनकी मंजिल यद्यपि बहुत नज़दीक होती है अगर वो मेहनत करते रहें, लेकिन वो मेहनत ही नहीं करते, बीच में ही अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ उनकी सूचनाएं अब तक जाती रहें, इसलिए आप बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम मनुष्य कभी भी यथास्थिति में नहीं रहना चाहते। एक पशु जैसा कल था वैसा रहना चाहता है, पर हम मनुष्य हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कल की सुबह हमारे लिए अलग हो। हम चाहते हैं कि कल सुबह जब हम उठाएं तो हमारे चेहरे पर अलग रंग, अलग उत्साह हो, अलग एनर्जी हो। हमारे जो गोल्स चल रहे हैं लाइफ में, जिन्हें पूरा करने के लिए हम रोज़ उठते हैं, वो गोल्स पूरे कर रहे हों। हम चाहते हैं कि लाइफ में हम हमेशा ग्रो करें, इसीलिए हम नए गोल्स बनाते हैं। कभी आप देखिएगा पशु कोई गोल नहीं बनाता, सिर्फ ये आदमी ही है जिसके अंदर एक इनबिल्ट गुण है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो में दिए गए सभी फैक्टर को आप आज आराम से और आसानी से अप्लाई करना सीख लें और अपनी लाइफ को बेहतर कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे गोल्स जो हम बनाते हैं हम पूरा क्यों नहीं करते। जब भी हम नया गोल बनाते हैं फ्रेंड्स, हमारा इमीडिएटली कॉन्शियस माइंड तो जागृत हो जाता है, और कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, आप ये समझिए कि एक दीवार के दोनों तरफ बैठे हुए 2 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को कई बार नहीं जानते, और ये दीवार इतनी बड़ी है कि उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं, वो एक दूसरे का नंबर भी नहीं जानते मोबाइल का कि बात करें, फिर वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। शक्ल भी उन्होंने एक दूसरे की नहीं देखी। होता यह है कि एक आदमी के पास एक इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरे आदमी तक नहीं पहुंच रही है। बस यही आपको समझना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच जाए तो फिर क्या होने जा रहा है, वो एक मैजिक होने जा रहा है। याद रखिएगा, कॉन्शियस माइंड जब भी गोल बनाता है तो वो हमेशा मीन्स वैल्यू में बनाता है, यानी कि हमें कुछ चीज़ ऐसी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं मुझे कार चाहिए, आप कह सकते हैं मुझे धन चाहिए, आप कह सकते हैं कि मुझे एक मकान चाहिए। ये कॉन्शियस माइंड के लिए सारे गोल्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अनकॉन्शियस इनसे कभी भी प्रभावित नहीं होगा। अनकॉन्शियस को सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऊर्जा देने के लिए इमोशन चाहिए। जी हाँ, उसे एक इमोशनल थर्स्ट चाहिए, इमोशनल धक्का चाहिए जो आपके शरीर को दे। अगर वो धक्का नहीं मिलेगा तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जैसे कल थे वैसे ही आज रहेंगे। यद्यपि थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कॉन्शियसली, फिर वो कोशिश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर की जो कोशिश है वो आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है, अनकॉन्शियस में है, और अनकॉन्शियस को आपने अभी तक जागृत नहीं किया है। इसीलिए कई बार लोग कहने लगते हैं कि यार इट इज़ बेटर टू लिव विद द नॉन डेविल देन विद द नॉन डेविल, यानी कि हम जो हमारा जान पहचान का डेविल है, राक्षस है, उसी के साथ रह लेते हैं। अननोन के साथ रहना बड़ा खतरनाक है। इसी को लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, इसी को लोग आप कई बार कंफर्ट जोन का नाम ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप मान लेते हैं, आप कहते हैं कि मुझे एक मकान चाहिए, फ्रेंड याद रखिएगा, आपको मकान नहीं चाहिए। मकान के पीछे कोई ना कोई एक इमोशन है, वो इमोशन डीप डाउन आपके दिल में पड़ी है। अगर उस इमोशन तक आप पहुँच गए तो आप माइंड को अपने दिल के साथ जोड़ लेंगे। माइंड ने एक पिक्चर बनाई कि आपको एक घर चाहिए, मकान चाहिए, मकान किस कॉलोनी में होगा, मकान का कलर क्या होगा, कौन सी मंजिल पर होगा, कितना बड़ा होगा, ये सारे के सारा डाटा आपके कॉन्शियस माइंड में है। लेकिन याद रखिएगा, ये डाटा आपके अनकॉन्शियस यानी कि आपके दिल तक भी पहुंचना चाहिए। वो तभी पहुंचेगा जब आप उसके साथ एक इमोशन को जोड़ेंगे। और इमोशन क्या है, इसे हम साइकोलॉजी में एंड वैल्यू भी कहते हैं। मीन्स वैल्यू अलग होती है, एंड वैल्यू अलग होती है। मीन्स वैल्यू ये है कि मुझे एक मकान चाहिए, एंड वैल्यू ये हो सकती है कि मकान से मुझे समाज में इज्जत मिलेगी। जो समाज में इज्जत मिलने की इमोशन है वो आपको मकान दिलवाएगी।
ये भी हो सकता है कि मैं अपने परिवार को सेफ रखना चाहता हूँ, तो फैमिली सेफ्टी आपके लिए इससे भी बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि आप ये कहेंगे कि जब अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं अपने आप को एक मीनिंगफुल व्यक्ति मानूंगा। तो जो बीइंग मीनिंगफुल है, बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड है, ये इमोशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और जितनी गहरी ये इमोशन होगी उतना ही गहराई से आपके हार्ट के अंदर एक मैसेज जाएगा। और आज मैं जो फैक्टर देने जा रहा हूँ वो फैक्टर ये है कि जैसे ही कोई भी इमोशन आपके माइंड में पैदा होती है वो डायरेक्टली आपके दिल में अपनी जगह बना लेती है। इसे हम हार्ट कॉन्शियसनेस के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये देखा गया कि हमारे हार्ट के अंदर ICA नाम की सेल्स होती हैं और ये सेल्स एक काम करती हैं कि जब भी ये एक्टिवेटेड हो जाती हैं किसी भी इमोशन के द्वारा, ये अपने अंदर एक केमिकल निकालती हैं। उस केमिकल को आप बॉन्डिंग केमिकल कहते हैं या फिर एक लव केमिकल कहते हैं। लव का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी व्यक्ति से प्यार करें। फॉलिंग इन लव का मतलब है कि आप पर्टिकुलरली गोल के साथ अपने प्यार के साथ जुड़ चुके हैं। और जब भी आप किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक मैजिक होता है आपकी लाइफ में। वो मैजिक इतना खूबसूरत होता है कि आप चारों तरफ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चारों तरफ का जितना भी डिस्ट्रक्शन है, वो पूरा तरह से समाप्त हो जाता है। मैं ब्रूस लिप्टन को सुन रहा था, उन्होंने कहा था फॉलिंग इन लव इज़ ए मैजिकल थिंग इन एवरीबडीज़ लाइफ। क्योंकि उस समय आप 98% सारी इन्फॉर्मेशन को लेते ही नहीं पूरे वर्ल्ड की, और आप एक ही जगह पर अपने फोकस को क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए लव जो है दिमाग का नहीं, दिल का पार्ट है। याद रखिएगा, जब भी आपकी इमोशन गहराई से पड़ेंगे आपके अंदर कि मुझे समाज में इज्जत चाहिए, मुझे अपने परिवार को सुरक्षा देनी है, तो अब ये इमोशन आपके ICA सेल्स के द्वारा एक केमिकल निकालेंगे। उसका नाम होता है बॉन्डिंग केमिकल, कि आप अपने लक्ष्य के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट कर गए हो। मैंने अब से करीब 30 साल पहले एक किताब पढ़ी थी, लॉ ऑफ सक्सेस, नेपोलियन हिल के द्वारा। उन्होंने भी यही लिखा था कि याद रखिएगा, जब जब वो लोग जो बड़े गोल्स को पूरा कर रहे हैं, आप उनसे कभी भी मिलेंगे, उनके चेहरे पर आपको एक स्पेशल अपील मिलेगी, उनके चेहरे पर एक स्पेशल ग्लो मिलेगा, उनके चेहरे पर स्पेशल अट्रैक्शन मिलेगा कि आप उनके प्यार में पड़ जाएंगे, इसलिए कि वो अपने लक्ष्य के साथ इतना बड़ा प्यार किए हुए हैं कि उनके चेहरे पर वो ग्लो दिखाई देता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसलिए इमोशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने माइंड से अपने दिल तक पहुँचें। अगर ये इमोशन आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो इसे अभी क्रिएट करना सीख लें। इसे क्रिएट करने के लिए आप क्या करें? सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को लेकर बैठें, लक्ष्य को देखें कि आप उसके फीचर्स क्या हैं। जो भी आपकी फीचर है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे एक कार चाहिए, तो कार की फीचर्स क्या हैं? आप कहते हैं कि कार का कलर ये होना चाहिए, इवन कार का नंबर ये होना चाहिए, कार का बोनट पर जो कार का लोगो है वो ऐसा होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर अगर मैं बैठूंगा तो कैसी खुशबू आनी चाहिए, कैसी वहाँ पर आवाज़ आनी चाहिए, और इस कार को जब मैं ले रहा हूँगा तो हु इज़ द पर्सन जो मुझे अप्रिशिएट करेगा, या इस कार से मुझे क्या क्या मिलेगा। कार से जो चीज़ मिल रही होगी उसे आप इमोशनली देखिएगा। अगर आप कहते हैं कि इस कार से लेकर, इस कार को ख़रीद कर मुझे किसी की एप्रिशिएशन मिलेंगी, तो क्या ये एप्रिशिएशन आपके दिल पर लग रही है? अगर नहीं तो ये एप्रिशिएशन अभी आपके काम की नहीं है, किसी और फीलिंग को यहाँ पर लाइएगा। और अब आप बैठकर एक काम करिएगा, देखिएगा कि दिल के आसपास अब आपकी फीलिंग की जो एनर्जी है वो कैसी है। इसीलिए कई बार जब मैं अपने एक मेंटोर के साथ बैठा करता था, वो यही कहा करते थे कि वो पूछते थे कि जो आप गोल बना रहे हैं वो बना लिया? मैंने कहा हाँ बना लिया। तो वो कहते थे कि अब हार्ट पर जाइए, ये गोल पूरा होगा नहीं होगा, बताइए आपका दिल क्या कह रहा है। जो भी तुम्हारा दिल कह रहा है याद रखिएगा वही उतना ही पूरा होगा। फिर कई बार मैं पूछता हूँ कि इसको कैसे बढ़ाऊँ, वो कई बार रिजल्ट नहीं मिलते थे। तो उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था द हार्ट्स कोड, डॉक्टर पियर्सल के न लिखी हुई है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपनी इमोशन को दिल तक लाकर अपने उन केमिकल्स को रिलीज़ कर सकते हैं जिनके द्वारा आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई के बाद आने वाले बेनिफिट हैं उन्हें दिल पर, जी हाँ दिल पर देखना शुरू करें, दिल के आसपास की फीलिंग के साथ जनरेट करें उन सेंसेशंस को। अगर आप एक यूथ हैं, अपने गोल्स को बनाइए और बैठिए हल्का से मेडिटेशन में, और गोल से आने वाले बेनिफिट्स को देखते 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 देखते, उन्हें अप्रिशिएशन को सुनते हुए, उन सेलिब्रेशन को देखते हुए अब दिल के पास जाइए और देखें कि यहाँ की एनर्जी का जो फील्ड है, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, उसकी दशा क्या है। 10 में से आप कितने नंबर देंगे कि अगर वो पॉजिटिविटी 0 से 10 तक का एक मार्क है, अगर आप 7, 8, 9 तक पहुँच गए, समझ लीजिए अब आपका हार्ट आपकी पूरी बॉडी को एक केमिकल दे रहा होगा।
फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी तय हो चुका है कि जो भी इमोशन हमारे माइंड के अंदर अपनी जगह बना लेती हैं, वो पूरे शरीर को, जी हाँ, पूरे शरीर को एनर्जी देती है। किससे ज़्यादा? आपके माइंड से भी ज़्यादा। यानी कि अब तक आप माइंड पावर की बात कर रहे थे, आज से आप हार्ट पावर की बात करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने गोल्स को लेकर बैठिएगा और मेडिटेट करिएगा, शांति के साथ बैठिएगा, पूरी तरह से, जहाँ पर आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर मिल जाए, और अपने गोल्स को बढ़ते हुए देखिएगा, उनके साथ आने वाले बेनिफिट को देखिएगा। अगर आप बेनिफिट और उन गोल्स को पूरा कर रहे हो तो आप किस तरह के एन्जॉयमेंट को फील करेंगे, उस फीलिंग को अभी आप दिल के पास देखेंगे। यानी कि इस एरिया पर देखेंगे जो आपका चेस्ट एरिया है दिल के आसपास, और यहाँ पर देखिएगा कि आपकी फीलिंग क्या बन रही है। जैसे ही आपकी फीलिंग 10 की तरफ जाना शुरू करेंगी फ्रेंड्स, आप एक चीज और भी देखेंगे कि आपके पास जो डाउटफुल स्टेटमेंट आ रहे थे, ये पूरा होगा नहीं होगा, शायद नहीं होगा, वो इमीडिएटली ऐसे स्टेटमेंट पूरी तरह से म्यूट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक बीमारी से लड़ रहे हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, ये पाया गया है कि जिन लोगों के इस केमिकल को रिलीज करवाया गया, उन लोगों की बीमारी ही ठीक नहीं हुई, बल्कि उनकी उम्र 10 से 15 साल आगे बढ़ गई। ये रिसर्च है ऑलरेडी। इसीलिए आप सोचिए कि जब ये बीमारी चली जाएगी, मान लेते हैं आप पूरी तरह से हेल्दी हो गए हैं, तो हेल्थ लेने के बाद आप किस वर्ल्ड को एंजॉय कर रहे होंगे, वो एंजॉयमेंट कितना खूबसूरत होगा, वहाँ किस तरह का सेलिब्रेशन आप देखेंगे, आपकी टाइमलाइन पर किस तरह की खुशियाँ आएंगी। और उन खुशियों को लेते हुए अब आप हार्ट एरिया में जाएंगे, और हार्ट एरिया में देखेंगे कि आपका दिल इस वक्त किस तरह से आपके साथ रेस्पॉन्ड कर रहा है। और अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिएगा कि आज से ही आपका हार्ट उस बीमारी को ठीक करने के लिए आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। योर हार्ट एंड माइंड एंड योर बॉडी, ये तीनों के तीनों आपके सोल को पूरी तरह से हेल्दी रखना चाहते हैं। इनका बेस्ट यूज करना सीखिएगा। ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे आप शेयर भी करिएगा। और खूबसूरत विजुअलाइजेशंस के लिए इस वक्त मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनका भी आनंद लीजिएगा। आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।